हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी महाट्रांसको एई के एग्जाम के लिए। होप आपको पता होगा कि महाट्रांसको की लेटेस्ट एई की बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, जिनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अपन वैकेंसी की बात करते हैं। तो एई के असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत सारी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं और सिविल के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली हैं, 170 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकम्युनिकेशन के लिए इन्होंने 25 वैकेंसी निकाली हैं और सिविल के लिए 28 वैकेंसी हैं। तो क्योंकि मुझसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, इसीलिए मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ह्यूज वैकेंसी आई हैं महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर की 170। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और पूरा सिलेबस बताऊंगी टेक्निकल का, कि टेक्निकल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा फोकस करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट आपका लिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज यानी टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा आपका। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके 110 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे 110 मार्क्स के। मतलब ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। आपका जो फोकस होना चाहिए, जो मेन फोकस होना चाहिए, वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज पर यानी टेक्निकल नॉलेज पर होना चाहिए। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो अपने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जो टेली कम्युनिकेशन वाले हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज हमारा प्रोफेशनल नॉलेज का है। इसके अलावा 4 कैटेगरी इन्होंने और बनाई हैं: टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मराठी लैंग्वेज। यहाँ पे मराठी लैंग्वेज का भी एक टेस्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये होंगे 10 मार्क्स के। मराठी लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो बेसिक टेस्ट होगा, मतलब आपको बेसिक मराठी लैंग्वेज अगर आती है, इनके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो ये 10 मार्क्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल नॉलेज, रीजनिंग और एप्टी, इनके भी क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज और ये वाले जो नॉन टेक्निकल हैं, टोटल मिला के हो गए हमारे पास 130 क्वेश्चन। ठीक है, 130 क्वेश्चन टोटल हमसे पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और टोटल टाइम जो हमें दिया गया है वो है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का समय हमें दिया गया है। अब 2 घंटे का समय है, 120 मिनट्स हैं आपके पास और 130 क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट से कम का समय है। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से कम का टाइम देना है। इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि आप बहुत फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत उसका आंसर दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन अपनी करनी है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, वो इन्होंने दी है 24 मई 2022। तो 24 मई इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको फिल करिए। और टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट की जून और जुलाई। तो जून के लास्ट में या जुलाई में भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपके पास बहुत कम टाइम है, अप्रॉक्स 1 और 1.5 मंथ जो है वो आप मान के चलो कि इतना ही समय आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात हो गई। अब अपन सिलेबस में जाते हैं। तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसकी है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से जो कनेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो उसी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस दिया है। जो सब्जेक्ट मेन फोकस रखते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एई के एग्जाम के लिए कंट्रोल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम ज़रूर आप लगा लीजिएगा। उसकी थ्योरी और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पावर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पावर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत इजी सब्जेक्ट भी है और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम तो आपको करना ही है, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। ये भी आपको थ्योरी इसकी पढ़ लेनी है, क्योंकि इस पे भी हम कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव के भी आपको थ्योरी भी पढ़नी है सारे सब्जेक्ट्स की, और इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलरेडी मैंने 56 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मेरे थ्योरी लेक्चर्स आप पढ़ सकते हो, और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के डाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करती हूँ, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली आपको बताती हूँ, मतलब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बताऊंगी ही, उसके साथ साथ उसके नियर बाय जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं कवर करती हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में। तो एमसीक्यू सीरीज़ मेरी ज़रूर देखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विच, गियर, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी ज़रूर देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको डीप नॉलेज रखना है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, पावर सिस्टम हो गया, और कंट्रोल सिस्टम हो गया, नेटवर्क एनालिसिस हो गई, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो इजी सब्जेक्ट हैं आपके, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इजी पड़ता है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा कि जितने क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं वो ज़रूर आप अटेम्प्ट करें। उसके साथ नेटवर्क एनालिसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 बाय 1 में सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल टॉपिक वाइज जो है वो आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँगी, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एई के एग्ज़ाम के लिए, और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। और जितने भी थ्योरी लेक्चर्स मैंने डाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब आपको देखने हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आप फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो अपने थ्योरी को कवर कर सकते हो। तो ये हमारा टेक्निकल सिलेबस है, और सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे टेक्निकल का है। 50 क्वेश्चंस इसी से पूछे जाने हैं, 110 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका मेन फोकस जो है वो टेक्निकल में होना चाहिए, क्योंकि कई लोग मराठी बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो अगर आप मराठी बैकग्राउंड से नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है नई लैंग्वेज को सीखना, तो वो केवल आपके 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मराठी में फोकस नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टी, इनमें फोकस करिए। बहुत ज़्यादा मराठी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप देख लो तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मराठी से भी। मेन फोकस आपका कहाँ होना है, आपके टेक्निकल सिलेबस पे। तो इसके लिए मैं जल्द ही एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगी, और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कीजिए और फोकस रहिए अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टे कंटिन्यू, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, जितने भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, वो आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बाय बाय।